बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को अपना विधायक चुन लिया है। अब उनकी राजनीति सड़क से निकलकर विधानसभा तक पहुंच चुकी है। चुनाव के दौरान उन्होंने लोगों से कई वादे किए, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, रोजगार की बात की। अब इन मुद्दों को सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि विधानसभा के भीतर भी उठाना होगा। अच्छी बात यह है कि विधायक बनने के बाद उन्हें कुछ ऐसे संसाधन मिलेंगे जिनकी मदद से वे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। बिहार विधानसभा की नियमावली के मुताबिक ये संसाधन क्या हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात सैलरी की। बतौर विधायक प्रशांत किशोर को हर महीने 50,000 रुपये मूल वेतन मिलेगा। लेकिन किसी विधायक का काम सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं होता। उसे हर दिन अपने इलाके में रहना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी काम के लिए हर महीने प्रशांत किशोर को 55,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी मिलेगा, ताकि जनप्रतिनिधि के रूप में वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रह सकें, लोगों की समस्याएं सुन सकें। इसके लिए उन्हें एक दफ्तर भी चाहिए होगा, वहाँ कर्मचारी होंगे, लोग आएंगे, आवेदन जमा होगी, फाइलें तैयार होंगी। इन सब खर्चों के लिए सरकार हर महीने 40,000 रुपये का व्यय देती है। यानी विधायक अपने क्षेत्र में एक व्यवस्थित कार्यालय चला सकता है, जहाँ लोग सीधे अपनी बात रख सकें। विधानसभा का सत्र चले या किसी समिति की बैठक हो, वहाँ मौजूद रहना भी विधायक की जिम्मेदारी है। इसी वजह से हर बैठक में शामिल होने पर 3,500 रुपये प्रतिदिन का दैनिक भत्ता भी प्रशांत किशोर को मिलेगा। इसका मकसद विधायक के आधिकारिक खर्चों की भरपाई करना है। एक विधायक का काम सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। कई बार किसी विभाग के मंत्री से मिलना होता है, कभी किसी अधिकारी के पास जाना पड़ता है, कई बार दूसरे जिलों तक भी जाना पड़ता है। इसी को देखते हुए नियमों में रेल, सड़क और हवाई यात्रा की भी सुविधा दी गई है, ताकि सरकारी कामकाज के दौरान यात्रा में कोई परेशानी न हो। आज के दौर में फ़ोन और इंटरनेट किसी भी जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लोगों की शिकायतें भी वहीं आती हैं, अधिकारियों से बातचीत भी उसी पर होती है। इसलिए मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट खर्च के लिए प्रशांत किशोर को हर महीने 8,000 रुपये का भत्ता भी मिलेगा। अगर प्रशांत किशोर पटना में सरकारी आवास लेते हैं तो उन्हें सरकार आवास उपलब्ध कराएगी। उस आवास का प्रति वित्तीय वर्ष 30,000 यूनिट तक बिजली बिल भी सरकार ही चुकाएगी। पानी की सुविधा भी नियमों के तहत मिलेगी। इससे राजधानी में रहकर विधानसभा और सरकारी बैठकों में भाग लेना आसान हो जाएगा। अब ज़्यादातर सरकारी काम डिजिटल हो चुका है। फाइलें ऑनलाइन आती हैं, विभागों से संवाद ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होता है। इसी को देखते हुए विधायक को 2 लाख रुपए तक के कंप्यूटर और आईटी उपकरण लेने की सुविधा भी दी गई है। विधायकों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा गया है। नियमों के मुताबिक विधायक और उनके पात्र आश्रितों के इलाज के लिए, यानी डिपेंडेंट्स के इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, ताकि इलाज की वजह से जनप्रतिनिधि के कामकाज पर असर न पड़े। यानी अब प्रशांत किशोर के पास सिर्फ विधायक का पद नहीं है, उनके पास ऐसे संसाधन भी हैं जिनकी मदद से वे बांकीपुर के लोगों की शिकायतें सुन सकते हैं, अपना कार्यालय चला सकते हैं, अधिकारियों तक पहुंच बना सकते हैं, पूरे राज्य में ज़रूरी यात्राएं कर सकते हैं और विधानसभा के भीतर अपने क्षेत्र की आवाज़ मजबूती से उठा सकते हैं। अब बांकीपुर की जनता की उम्मीद यही होगी कि इन संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ नियमों के दायरे में नहीं, बल्कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने में भी दिखाई दे। हालांकि एक सच यह भी है कि विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर खुद कोई सड़क नहीं बनाएंगे, थानेदार का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और किसी अधिकारी को आदेश भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन उनके पास अब विधानसभा का वह मंच होगा जहां वे सरकार से जवाब मांग सकते हैं, अधिकारियों की जवाबदेही तय कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे सदन में उठा सकते हैं और विभागों पर कार्रवाई का दबाव बना सकते हैं। यही एक विधायक की सबसे बड़ी ताकत होती है। प्रशांत किशोर को मिली नई ताकत और उनको मिलने वाले संसाधनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।